अब तक हम एसआई यूनिट्स और प्रीफिक्सेस समझ चुके हैं, लेकिन सिर्फ यूनिट याद होना ही काफ़ी नहीं होता। अगर यूनिट का सिंबल गलत लिख देंगे तो आंसर टेक्निकली इनकरेक्ट माना जाता है। इसलिए हम एसआई कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूनिट सिंबल्स लिखने के ऑफिशियल रूल्स को आज समझेंगे। सबसे पहला रूल है, हमेशा एसआई कन्वेंशंस को फॉलो करो। देखो, दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं ताकि सब लोग सेम लैंग्वेज में मेजरमेंट्स को समझ सकें। जैसे कि लोअर केस और अपर केस का सिंबल, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, केजी को लिखने का सही तरीका है के और जी दोनों स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। के कैपिटल या जी कैपिटल इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। इसी तरीके से सेंटीमीटर का सिंबल CM होता है तो दोनों अल्फ़ाबेट्स स्मॉल रहेंगे। मीटर्स का सिंबल स्मॉल m होता है, कैपिटल M लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। लेकिन कुछ यूनिट्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो किया जाता है। जिन एसआई यूनिट्स के नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं उनका सिंबल कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे न्यूटन, पास्कल, जूल, वॉट, वोल्ट, टेस्ला एटसेट्रा। इन सब के सिंबल कैपिटल होते हैं, लेकिन यूनिट का नाम लिखते वक्त स्पेलिंग लोअर केस होती है। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन, लेकिन सिंबल कैपिटल N। अगर न्यूमरल वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उसका सिंबल, यूनिट का सिंबल जो है वो सिंगुलर में ही लिखा जाएगा, प्लूरल में नहीं लिखा जाएगा। तो 20 kg इज़ द राइट वे टू राइट, 20 kgs नहीं लिखा जाएगा। इसी तरीके से 25 न्यूटन लिखेंगे, 25 न्यूटन्स नहीं लिखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, यूनिट का नाम प्लूरल हो सकता है, मीटर्स, किलोग्राम, सेकेंड्स, बट सिंबल कभी प्लूरल नहीं होता। इसलिए न्यूमेरल वैल्यू भले 1 से ज़्यादा हो, सिंबल में कभी S नहीं लगाया जाएगा। ओके, तो ये रूल हमेशा याद रखना कि यूनिट नेम बदल सकता है लेकिन यूनिट सिंबल कभी नहीं बदलता। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में कई बार नंबर्स बहुत बड़े या बहुत छोटे होते हैं, जैसे अर्थ का मास, स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एटसेट्रा। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है और हर सिचुएशन में एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं होती। कई बार हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली किस पावर ऑफ 10 के आसपास है। इसी अप्रॉक्सीमेट पावर ऑफ 10 को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके लिए हमारा सबसे पहला रूल है कि नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब a × 10 रेज़ टू द पावर n। नंबर जो भी हो उसका कोफिशिएंट जो होगा वो 1 से 10 के बीच में लिखा जाए। बाकी नंबर को हम 10 रेज़ टू द पावर उसकी डिग्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। सेकेंड रूल, इफ़ कोफिशिएंट इज़ लेस देन 5 देन पावर ऑफ 10 विल नॉट बी चेंज्ड। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में 3.2 × 10 रेज़ टू द पावर 5 दिया हुआ है, तो 3 इज़ लेस देन 5, कोफिशिएंट लेस देन 5 है तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। 10 रेज़ टू द पावर 5 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। थर्ड रूल, इफ़ कोफिशिएंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, नंबर है 7.4, तो यहाँ पे कोफिशिएंट इज़ ग्रेटर देन 5, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 रेज़ टू द पावर 6 कर देंगे। बस इतना सा रूल हमको याद रखना है कि नंबर को पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और उसके बाद उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है 5 से। अगर कोफिशिएंट 5 से ज़्यादा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और अगर कोफिशिएंट ग्रेटर देन 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, 1+ हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। नीट और ओलंपियाड क्वेश्चंस में लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड काफ़ी यूज़फुल होता है। अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे।